शिव, जिनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, जो ज्योति स्वरूप शिव हैं, वो शिवलिंग में उपस्थित हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग पूजाओं का या नाड़ी दोषों, बहुत सारे ऐसी पूजाएं हैं जिनका समाधान है, और वो समाधान सिर्फ और सिर्फ शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ NBT लाइव के माध्यम से। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो इतना वास्ट है जिसका कोई अंत नहीं है, जिस पर कितनी भी देर तक आप बात कर सकते हो, जिसको कितना भी पढ़ा जा सकता है, जिस पर कितनी भी बात की जा सकती है। मुझे नहीं पता मैं कितना जान पाया हूँ या मैं कितनी जानकारी आज आपको दे पाऊँगा, पर जो भी आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ या जो भी बताने वाला हूँ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नयापन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं शिव पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान शिव पर। शिव, जिनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, जिन पर आप कितनी भी बात कर सकते हो। भगवान शिव जो सृष्टि के संहारक तो हैं ही, पर मैं समझता हूँ सृष्टि के पालन में, सृष्टि के तारण में, हर एक व्यक्ति के जीवन में उनका बहुत बहुत प्रभाव है। शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर बहुत कहानी है। विष्णु पुराण में अलग कहानी है, शिव पुराण में अलग इसका उल्लेख है। कोई ये बताता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, या विष्णु पुराण में एक उल्लेख है कि विष्णु जी अपना टखना मल रहे थे और उनके टखना मलने से शिव की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं। तो उस पर ना जाते हुए मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा शिवलिंग को पूजते हैं। हर समय हर जगह शिव जो इस सृष्टि में, इस धरती पर विराजमान हैं, उपस्थित हैं, वो शिवलिंग स्वरूप हैं। तो शिवलिंग स्वरूप शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और उस पर क्या कहानी है, उस पर मैं आज आपको बात करता हूँ। तो शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर जो सबसे प्रचलित कहानी है, या जो सबसे प्रचलित बात है शिव पुराण के हिसाब से, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एक बार श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक लड़ाई छिड़ गई, एक द्वंद्व छिड़ गया। उस पर दोनों ने बहुत ज़्यादा उनका विवाद और या जो भी मतभेद थे वो बढ़ते चले गए। और इसको देखकर जो देवता थे, जो बाकी देव थे, वो सब बहुत परेशान हो गए और उनको लगा कि ये अब ज़्यादा हो रहा है और कैसे इसको रोका जाए। तो सबने भगवान शिव से प्रार्थना की, और भगवान शिव तब एक खंबे के रूप में, एक शिवलिंग के रूप में उन दोनों के बीच में उपस्थित हुए। और भगवान शिव ने कहा कि जो मेरा इस खंबे का या इस शिवलिंग का छोर, चाहे ऊपर से या नीचे, देख पाएगा वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आप दोनों कोशिश करिए कि इसका जो भी अंत है, ऊपर से या नीचे से उसे देख कर आइए। तो बहुत नीचे तक भगवान विष्णु ने गए और बहुत कोशिश की, पर उनको उसका कोई अंत ही नहीं मिला। भगवान ब्रह्मा जी ने भी बहुत ऊपर जाकर कोशिश की और कोई छोर उनको नहीं मिला। बहुत जब समय लग गया, बहुत देर हो गई, और जब दोनों वापस आए तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने साथ एक ऋषि को एक अपने साथी के रूप में सामने उपस्थित कहा, और उन्हें एक झूठ के माध्यम से शिव जी को ये कहा कि उन्होंने उसका छोर देखा है ऊपर का, जबकि ऐसा नहीं था। और बाद में जब शिव के सामने उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने इस छोर को नहीं देखा, तो इसके बाद उन दोनों ने इस बात को माना कि दोनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बराबर हैं, इम्पोर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं। और भगवान शिव जो सर्वे सर्वा हैं, उनका कोई अंत नहीं है। इस बात पर भगवान शिव थोड़े नाराज़ भी हुए ब्रह्मा जी से, और उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपकी कभी कोई प्रार्थना नहीं करेगा और आपकी कोई पूजा नहीं होगी। तो जनरली आप अगर देखें तो भगवान ब्रह्मा जी के कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ पुष्कर जी में एक उनका मंदिर है, अन्यथा उनकी कहीं पूजा आराधना नहीं होती है। तो इसका
एक बहुत बड़ा कारण ये शराब भी है। इसको लेकर और भी कई प्रचलित कथाएं हैं, पर ये कथा जो मैंने आपके सामने रखी, आपके समक्ष रखी, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत कथा में दिया है। तो भगवान शिव, जिनका कोई अंत नहीं है, उनके शिवलिंग स्वरूप की जो उत्पत्ति हुई वो ऐसे हुई। अब शिवलिंग है क्या? शिवलिंग शिव और शिव के अंदर की जो शक्ति है और जो ज्योति है, जो ज्योति स्वरूप शिव है, वो शिवलिंग में उपस्थित है। तो शिवलिंग एक शिव का ज्योति स्वरूप है जिसमें वो उपस्थित है और पूरी सृष्टि में पृथ्वी पर वो शिवलिंग के रूप में उपस्थित है। तो जहाँ जहाँ शिव शिवलिंग के रूप में स्वयंभू मौजूद है, स्वयंभू मौजूद का मतलब है स्वयंभू, जहाँ पर खुद शिव स्वयं प्रकट हुए, वो ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने गए। तो शिव की और शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर जो भी कथा प्रचलित थी वो मैंने आपको बताई। और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारी पृथ्वी पर और हमारे देश में अलग अलग जगह उपस्थित हैं, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं और जो अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों पे अलग अलग शहरों में हैं। तो वहाँ स्वयंभू शिव हैं, शिव साक्षात उपस्थित हैं और शिव की आराधना से कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, उसे आसानी से काटा जा सकता है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि किसी भी ग्रंथ का और किसी भी शास्त्र का अगर उल्लेख हुआ है तो भगवान शिव के कारण हुआ है। भगवान शिव को अगर आप किसी भी पूजा या आराधना में वो सम्मिलित नहीं है तो आपकी वो पूजा, वो आराधना पूरी तरह अधूरी है, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से आप कर रहे हो। मैं बहुत एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, बहुत रैंडम सी, कि अगर ज्योतिष शास्त्र में भी जितने भी समाधान हैं साधारण पूजाओं को लेकर, चाहे वो काल सर्प को लेकर हो या पितृदोष को लेकर हो या अलग अलग समय पर अलग अलग पूजाओं का या नाड़ी दोष हो, बहुत सारे ऐसी पूजाएं हैं जिनका समाधान है और वो समाधान सिर्फ और सिर्फ शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है, शिव के जाप से जुड़ा हुआ है, शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है। तो शिव भक्ति आपको ना केवल इस जीवन में परेशानियों से मुक्त करती है, बल्कि इस जीवन की मुक्ति के बाद मोक्ष का जो सबसे सरल उपाय है वो भी शिव भक्ति है। मैं एक बात और बताता हूँ, हमारे जो अलग अलग तरह के शास्त्र हैं और अलग अलग तरह की पूजा आराधनाएं और अलग अलग तरह के साधक हैं, उनमें जो हम अघोर तंत्र को देखते हैं या अघोरियों को देखते हैं, वो साधक हैं जो शिव के सर्वोपरि साधकों में जिनकी गिनती होती है। और कोई भी व्यक्ति जो अघोर तंत्र से जुड़ता है या अघोर तंत्र की साधना करता है, उसका उद्देश्य ही केवल मोक्ष की प्राप्ति है। और वो मोक्ष केवल तब मिल सकता है जब वो शिव की साधना करे, शिव के अघोर स्वरूप की साधना करे, जिसे हम काल भैरव के रूप में जानते हैं या भैरव के रूप में जानते हैं। तो शिव का जो एक और स्वरूप है, जो भैरव स्वरूप है, उसके रूप में जानते हैं। तो अगर शिव की आराधना आप करते हो और शिव की पूजा और या भक्ति करते हो अलग अलग माध्यम से, तब आपके जीवन के सभी कष्टों को काटा जा सकता है। किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या चल रही हो, उसका कोई ना कोई समाधान भगवान शिव से जाकर जुड़ता है। और अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो मैं आपको ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शिव का एक अनुभव, एक अनुभूति आप अपने अंतर मन में ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि ज्योति स्वरूप जो शिवलिंग है वो और कुछ नहीं, आपकी आत्मा की अंदर उपस्थिति और आत्मा की शक्ति जो आपके शरीर में आत्मा के रूप में उपस्थित है, वो ज्योति है और आप उनको या उनकी अनुभूति को कर सकते हो। तो दोस्तों, शिव को जानने के लिए पूरा जीवन छोटा है। बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं और लोगों ने बहुत उन्हें जाना भी है, पर शिव के बारे में जितना बताया जाए, जितना भी जाना जाए, उतना कम है। तो आज मैंने आपको शिव के बारे में जो भी बताया या शिवलिंग की उत्पत्ति से रिलेटेड जो भी बताया है, वो एक जानकारी है जो हमें हमारे शास्त्रों से मिलती है। और कई बार इसमें हो सकता है हमारे बताने में कोई त्रुटि या कोई कमी रह गई हो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम इसको एक संदर्भ के रूप में जानें और इससे वो सीखें या वो बात करें जो हमें हमारे लिए फ़ायदा देती है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि शिव की आराधना में हमारे जीवन का सार छुपा है। आप शिव की पूजा कीजिए, शिव की आराधना करिए। और NBT लाइव से
जुड़े रहिए ऐसे और नए टॉपिक्स के लिए और नए नए सब्जेक्ट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।